बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले अगर आप कुछ दिनों तक थोड़ा संतुलित खाना खाते थे तो वज़न आसानी से कम होने लगता था, लेकिन अब 40 की उम्र के बाद वही कोशिश करने पर भी वज़न कम करना पहले जितना आसान नहीं लगता। क्या आपके पेट और कमर के आसपास चर्बी धीरे-धीरे बढ़ रही है? यानी मोटापा फैल रहा है बहुत अच्छी तरह से जिस्म के चारों तरफ, जबकि आपको लगता है कि आप पहले जितना खाना भी नहीं खा रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल 40 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में कुछ नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर बदलाव होने लगते हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से वजन नियंत्रित रखना कई लोगों के लिए पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकता है। हमारे साथ भी ऐसा ही था, पर मैंने कंट्रोल किया, खुद को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया और बहुत अच्छी तरह से वजन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही आदतें अपनाकर और स्वस्थ जीवन शैली के साथ धीरे धीरे सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव लाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 7 आसान और व्यवहारिक उपाय साझा करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी स्वस्थ वजन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी उपाय ऐसा है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 40 की उम्र के बाद वज़न नियंत्रित रखना कठिन क्यों महसूस हो सकता है। जब हम 40 प्लस हो जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर गुजर जाती है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि शरीर पहले की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, कम शारीरिक गतिविधि होती है, तनाव होता है, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद ना लेना भी वजन बढ़ने में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि केवल कम खाना ही पर्याप्त नहीं होता, सही जीवन शैली अपनाना भी उतना ही ज़रूरी है। मेरा वज़न जैसे 60 प्लस होता है, मैं वैसे ही उसको कम कर लेती हूँ। तो कैसे? अब बात करते हैं पहले उपाय की। सुबह उठने के बाद शरीर को सक्रिय बनाइए, एक्टिव करिए। यानी जैसे आप हर चीज़ को, मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, वैसे ही एक्टिव करिए। बहुत से लोग सुबह उठकर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लेकिन अगर आप उठने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो इससे शरीर दिन की शुरुआत सक्रिय रूप से कर सकता है। इसके लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, घर की छत, आंगन या पार्क में थोड़ी देर टहलना भी अच्छी शुरुआत हो सकती है। अब दूसरा उपाय, हर भोजन में प्रोटीन शामिल करने की कोशिश करें। प्रोटीन तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चिकन और मटन में ही या ऐसे ही मिले। आप बहुत सारी चीज़ों से प्रोटीन ले सकते हैं। अंडा है या फिर दूध है या फिर सोयाबीन है, पनीर है। पर क्या होता है, प्रोटीन देर तक पेट को भरा रखता है, मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी आवश्यकता और खान-पान के अनुसार दाल, चना, राजमा, पनीर, दूध, दही, अंडे या सोया जैसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो ये सब प्रोटीन का स्रोत है। तीसरा उपाय, रात का भोजन हल्का और समय पर करें। कोशिश करें कि सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले रात का खाना खा लें। बहुत भारी या अधिक तला भुना भोजन देर रात लेने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। मुझे खुद हो जाती है। अगर मैं ज़रा भी रात को तेल मसाला कुछ भी ले लूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से खाना थोड़ा जल्दी खाएं, 7:30 से 8 काफ़ी है। हल्का और संतुलित भोजन बेहतर नींद और स्वस्थ दिनचर्या में सहायक हो सकता है। आपको अगर खाना है तो दिन में खाएं हैवी, बाकी रात को हल्का करें। अब चौथा उपाय, तनाव को नज़रअंदाज मत कीजिए।
ये स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है, ये हमारे शरीर की पूरी दशा ही बिगाड़ देता है। लगातार तनाव रहने से हमारी जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। कई लोग तनाव में ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी खाने लगते हैं या फिर मीठी चीज़ों की इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए, जैसे सबके लिए निकालते हैं वैसे ही आप अपने लिए भी निकालें। गहरी सांस लेना, हल्की वॉक, परिवार के साथ समय बिताना या अपनी पसंद का कोई अच्छा काम करना भी तनाव कम करने में मदद कर सकता है। अब पांचवा उपाय, भरपूर और अच्छी नींद लीजिए। अगर आप रोज पर्याप्त नींद नहीं लेते तो अगले दिन थकान, बार बार भूख लगना और अस्वस्थ भोजन खाने की इच्छा बढ़ सकती है। अधिकांश वयस्कों के लिए यानी जो बड़े लोग हैं उनके लिए नियमित और पर्याप्त नींद यानी पूरी नींद लेना समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो नींद कंप्लीट करें यानी 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करिए। नींद पूरी होगी तो सारी चीज़ें बेहतर रहेगी। छठा उपाय, रोज़ाना पैदल चलने की आदत बनाइए। अगर डॉक्टर ने किसी कारण से मना नहीं किया है तो रोज 30 मिनट तेज चाल से चलना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। सुबह में तेज चाल से चलें और शाम में खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट नॉर्मल वॉक करें। नियमित वॉक हृदय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली के लिए लाभदायक मानी जाती है। यानी आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करना चाहते हैं तो ऐसे करें। अब सातवां और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, छिपी हुई चीनी से सावधान रहें। सिर्फ मिठाई छोड़ देना ही काफी नहीं होता। जैसे पैकेट वाले जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे बिस्किट, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और कई पैक्ड फ्रूट में भी एक्स्ट्रा चीनी हो सकती है बिल्कुल। इसलिए जहाँ संभव हो ताज़ा और घर का बना संतुलित भोजन चुनने की कोशिश करें। हम तो रेगुलर भुने चने भी खाते हैं शाम में, इससे भी हमारा वेट बैलेंस रहता है। अब बात करते हैं उस कारण की जिसे लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप लंबे समय से स्वस्थ आदतें अपनाने के बावजूद वज़न नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं या अचानक वज़न बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे हार्मोनल बदलाव या कोई अन्य स्वास्थ्य कारण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं अनुमान लगाने के बजाय डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होगा। याद रखिए, हमारी जीवन शैली जो है ना 40 की उम्र के बाद वजन कम करना असंभव नहीं है। हम अपनी जीवन शैली को खुद अपने हाथों से ही बनाते हैं। ज़रूरत है सही जानकारी, धैर्य और नियमित अच्छी आदतों की। यानी अपनी जो लाइफ स्टाइल को आप जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं। धीरे धीरे किया गया ये छोटा बदलाव भी लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकता है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी सेहत को प्राथमिकता दूंगी, यानी सबसे ज़्यादा उसको ध्यान दूंगी। अगर आप ऐसे ही आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद हेल्थ टिप्स चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस 786 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत, सुकून और बरकत अता फरमाए और बहुत अच्छी वाली सेहत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।